हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का 9 मार्च के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो दोस्तों, इस योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। इस योजना में भारी उद्योग व खनिजों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प नीति किसने लागू किया था। तो दोस्तों, हड़प नीति जो है किसने लागू किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान व निकोबार को कौन सा चैनल जोड़ती है। तो दोस्तों, अंडमान व निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, प्रस्तावना जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा किस शब्द को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन देश करेगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी जो है भारत करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को कब मिला था। तो दोस्तों, यह भारत का अब तक का पहला विमान वाहक पोत है और इसे 1997 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। यह विमान वाहक पोत यूके से खरीदा गया था। इसने 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान नौसेना बल के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1971 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी को 2025 तक बैन कर दिया गया है। तो किस खिलाड़ी को कर दिया गया है। तो शिवपाल सिंह को कर दिया गया। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक भंडारक कौन सा राज्य है, तो ओडिशा राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, अक्षय कुमार को जो है रुस्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो 2016 में दिया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो दोस्तों, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो मच्छर काटने से होने वाला रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एंटराइटिस, ये सभी दोस्तों मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। तो दोस्तों, आर्म्स एक्ट जो है भारत में 1978 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। तो शरद कमल अंचत को दिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो CTRL+S यानी Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची आते हैं। 8वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो DY चंद्रचूड़ है जो 50वें नंबर की है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियां जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पलासी का युद्ध किसने नेतृत्व किया था। तो पलासी का युद्ध जो है किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और ब्रिटिश कंपनी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो दोस्तों पूछा गया था कंपनी के तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो दोस्तों किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की ऐलान किया है। तो रोजर फेडरर ने किया है जो स्विट्जरलैंड देश से है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। तो दोस्तों कौन जो है सितार वादक है। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायक खां, शाहिद परवेज, बुधादित्य मुखर्जी, ये सभी दोस्तों सितार वादक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किस चीज़ का प्लेयर है यानी किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो सितार वादक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग जो है फाइनल किसके किसके बीच हुआ था। तो जयपुर पिंक पैथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों जयपुर पिंक पैथर्स टीम विजेता रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए जो है शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मानसरोवर जो कथा संग्रह है जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां का संकलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो दोस्तों औद्योगिक विकास जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यह योजना जो है दोस्तों PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ई निदान पोर्टल किस संस्था ने बनवाया था। तो दोस्तों ई निदान पोर्टल जो है किस संस्था ने बनवाया था। तो NCPCR ने बनवाया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि NCPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स।
इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेमोरी के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। तो किस मेमोरी डाटा को मिटाया नहीं जा सकता है, तो दोस्तों रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है और यह नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें मौजूद सभी डाटा कंप्यूटर को बंद करने और पुनः आरंभ करने के बाद मिटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रोम हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आराम बाग कहाँ बनवाया गया था। तो दोस्तों आराम बाग मुगल शासक बाबर ने सन 1528 ईस्वी में आगरा में बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आई फुटबॉल फाइनल मैच किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों आई फुटबॉल फाइनल मैच हैदराबाद FC ISL ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। ठीक है, आगे अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है शिव बर्मन चतुर्थ था, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों ऑप्शन कन्फर्म मालूम नहीं है। तो इस आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की बात करें तो घाघर, कांतली, काकनी, रूपनगढ़, सागरमती, ये सभी दोस्तों नदियाँ निकलती है। और अरब सागर की नदियाँ की बात करें तो लूनी, माही, साबरमती, जवाई, पश्चिम बना, सुकड़ी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो US ओपन 2022 एकल का खिताब जो जीता है, पुरुष एकल का खिताब अल्कराज गार्सिया ने जीता है। ठीक है, जो स्पेन का है। अब दोस्तों बात करते हैं महिला एकल खिताब में किसने जीता। तो महिला एकल खिताब में ईगा स्वीटेक ने जीता, जो पोलैंड देश की है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल फॉर ऑल योजना किस राज्य ने शुरुआत की है। तो दोस्तों फुटबॉल फॉर ऑल योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू की है। तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना की ऑनलाइन शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों MS एक्सेल में विंडोज क्लोज करने के शॉर्टकट की जो है Ctrl+F4 है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का नाम जो है रदरफोर्ड ने रखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि ढिंढोरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ढिंढोरा की पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पटकी पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। तो नागालैंड में। खासी पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में। डफला तथा अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। संदकफू पहाड़ियाँ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का कौन सा शहर लगातार 6वीं बार स्वच्छता में पहली स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर। ठीक है, तो इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी जो है बिहार से संबंधित है। रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पिथौरा और अथिया जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। फुलकारी पंजाब से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है भारतीय मानक देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 शहर। ठीक है, कौन कौन से शहर है दोस्तों, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खारगोन में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड देश करेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 22वां जो है फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया था, तो कतर किया था। और 23वां की बात करें दोस्तों कि 23वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कनाडा देश के संविधान से कौन सा पार्ट लिया गया है। तो कौन सा पार्ट लिया गया है दोस्तों, तो कन्फर्म मालूम नहीं है। तो जो कनाडा से लिया गया है दोस्तों, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सभी दोस्तों कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में किया था। और गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 3 तरह की आपातकाल लगा सकता है। पहला आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया है। तो दोस्तों 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सोर्राई पोट्टू को दिया गया है, जो तमिल फिल्म है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको दिया गया है, तो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया है, तो अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है, तो अजय देवगन तानाजी के लिए दिया गया है। सूर्या सुराई पोटू के लिए दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो KR सच्चिदानंद को दिया गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में सभी क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली आप लोग को एनालिसिस इस पर किया जाता है। ठीक है, जय हिंद।